यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ। दिस इज सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। एक क्वेश्चन गिवन है, 3 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है और यहाँ पे सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड हम लोगों को पता है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू बी और एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 1 1 1। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 1 और जेड का कोफिशिएंट 1। तो दिस इज 1 -2, दिस इज ऑल्सो -2, दिस इज 1, दिस इज 3 एंड दिस इज 1। एंड एक्स विल बी, जितने भी वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, एंड बी विल बी, और आई एम राइटिंग बी हेयर, बी इज ऑल कांस्टेंट, दैट इज 0 3 4। अब इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड में ये फॉर्मूला होता है मैट्रिक्स मेथड का। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये ए इन्वर्स चाहिए, तो ए इन्वर्स के लिए मैं सबसे पहले निकालता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि उसको अकॉर्डिंग ही फिर कंडीशंस सेट होंगी। नाउ सॉल्व करिए इसको। तो इट विल बी दिस इज -2 + 6 -1, दिस इज कैंसिल, दिस इज कैंसिल, this 1 and this will be +2 and +1, this is cancel, this is cancel, this will be 3 and this will be 2. Now it will be 4, this is -3 and this is 5, so this will be 9 - 3, that is 6. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 6, तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशंस आएगा। तो यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग अब क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हमको कोफैक्टर निकालना पड़ता है, तो हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं C11। तो मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग समझिए कैसे निकलेगा। C11, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ -2 एंड दिस इज़ +6, दिस विल बी 4। तो 1 and 1 is 2, 2 is even number, so this is positive, this is 1 2, this is 1 2, तो नेगेटिव, तो नेगेटिव हम लोग पहले निकाल लेते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज -2, so it will be -3. now C13, 1 3 is even number means positive, 1 3, this is 3 + 2, this is 5. now C21 is negative, so this is 2, this is 1, this is 1 -3, this is +2. next will be C22, this is 2, this is 2, 1 - 1, that is 0, that is C23, 23 is odd number, so negative. this is 2, this is 3, 3 - 1, this is -2. next will be C31, 31 is even number, so positive. this is 3, this is 1, this will be -2 and this will be +, so this will be 0. C32, 32 will be, this is 3, this is 2, this is 3, this is 2, this is -2 and -1, -2 and -1, बट 3 × 5 होता है तो नेगेटिव। मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, 3 2 -2 -1, सो दिस विल बी +3 माइनस, और यहाँ से -3 और +3, दैट इज C33। तो इट विल बी, दिस इज 3, दिस इज 3, दिस इज -2 एंड दिस विल बी -1, सो दिस इज -3। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या आया है, कोफैक्टर में लिख लेता हूँ। दिस इज C11, वेर इज C11, दिस इज 4 -3, दिस इज 5, 2 1 is 2, 0 -2 0 3 -3, ठीक है। अब मैं इसका एडजॉइंट निकालूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो ये बन जाएगा, सॉरी एडजॉइंट नहीं, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कर देता हूँ मैं इसका, तो इसका ये बन गया एडजॉइंट ऑफ ए। कोफैक्टर की जगह एडजॉइंट लिख दिया मैंने वहाँ ट्रांसपोज लगा के। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व हम लोग करते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ mod of this is 6
तो मॉड ये 6 आया था हम लोगों को। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए विल बी 4 -3 5। मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ रो को कॉलम और कॉलम को रो में इंटरचेंज किया जाता है। 2 -2 दिस इज़ 0 3 दिस इज़ -3 दिस इज़ एडजॉइंट। तो इनवर्स कैसे निकलता है लोग, एडजॉइंट ऑफ ए और इसको ए इनवर्स से डिवाइड किया जाता है। सॉरी दिस इज़ नॉट ए इनवर्स, दिस इज़ मॉडुलस ऑफ ए या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नाउ वैल्यूज पुट करेंगे तो इट विल बी दिस इज़ 4/6, दिस इज़ 2/6, दिस इज़ 0, दिस इज़ 3/6, दिस इज़ 0, दिस इज़ 3/6, दिस विल बी 5/6 -2/6 -3/6। ए इनवर्स आ चुका है तो हम लोग ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ए इनवर्स इंटू बी। तो एक्स इज़ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस इज़ एक्स, दिस इज़ वाई, दिस इज़ जेड। तो यहाँ पे दिस इज़ ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इज़ 2/3, दिस इज़ 1/3 दैट इज़ 0, दिस इज़ 1/2, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1/2, दिस इज़ 5/6, दिस इज़ 1/3 एंड दिस इज़ 1/2। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे b और b की वैल्यू है 0 3 4 0 3 4। यहाँ से मैंने b की वैल्यू को लिया हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं इसका ऑर्डर है 3x3 और इसका ऑर्डर है 3x1। तो जो रिज़ल्ट आएगा वो 3x1 का आएगा। तो इट विल बी x y z। सो इट विल बी दिस विल बी 0, this will be 1, 0 into 4 that is 0, next is 1/2 into 0 0, 0 into 3 0 and 1/2 into 4 that is 2 and that will be 0, 1/3 इसको इस करेंगे तो ये आ जाएगा -1 और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ये -1/2 है तो ये आ जाएगा -2। सो इसको सॉल्व करेंगे। So x will be 1, y will be 2 and z will be -3। This is the final answer। इसको आप पुट करके देख सकते हैं ये इसको सेटिस्फाई करेगा। एंड दैट इज़ इनफ फॉर मैट्रिक्स मेथड। मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है।